जय हो छठी मैया की जय हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह पर्व बिहार और यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का यह पर्व छठी मैया का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हाँ, बिहार और यूपी में इसे मनाने वाले लोग कुछ ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ज़ोरों शोरों से होता है, लेकिन यह पर्व पूरे हिंदू धर्म का पर्व हुआ, क्योंकि ये हमारे सनातन काल से जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं तो माता सीता जी छठी मैया का पूजा करती है वनवास से 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर। तो उस वक्त भी छठ पूजा मनाया गया था। फिर आप कहें तो यहाँ पे द्वापर युग में माता द्रौपदी जी थी, वो अपने पांचों पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए छठ पूजा करती थी, छठ व्रत रखती थी। और उनको उसके परिणाम स्वरूप आपको पता है कि उन पांडव जी जिनका वो खोया हुआ पूरा राज्य भी मिला, इंद्रप्रस्थ भी मिला और हस्तिनापुर के वो राजा भी बने। और इसके अलावा बिहार में अगर बात करें तो अंग प्रदेश जिसके राजा कौन थे, अंगराज कर्ण थे, उनको बोला जाता है। तो सूर्यदेव पुत्र कर्ण जी ने भी यहाँ पे सूर्य की उपासना करते थे, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते थे। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण या फिर कर्ण जो थे पांडवों को ज्येष्ठ भ्राता, वो भी छठ पूजा करते थे। तो अंग कहाँ है, तो भागलपुर में अंग स्थित है। और आप सभी को पता होगा कि अंग प्रदेश मगध का यहाँ पे सम्राट बोला जाता है जरासंध, जो कि जरासंध एक राक्षस था। और मगध जिसका नाम बिहार में ही पड़ा, मगध राजगीर में उसका जरासंध का अखाड़ा था जहाँ पे वो कुश्ती खेला करता था। तो इसी प्रकार से वो अंग प्रदेश को अपने कब्जे में लिए हुए था, जो अंग प्रदेश भागलपुर में पड़ा। अंग प्रदेश को अपने कब्जे में जरासंध लिए हुए था। वहाँ के लोगों को इतना प्रताड़ित करता था कि उस अंग प्रदेश में लोग इस भय से नहीं जाते थे कि उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोग कैसे भूत से डरते हैं। तो उस प्रकार का जगह अंग प्रदेश को कहा जाता था। वहाँ लोगों को पीने तक को पानी नहीं मिलता था और बंजर भूमि हो चुकी थी। अंग प्रदेश जाने वाला रास्ता कांटों से भरा होता था। तो वो अंग प्रदेश जो नाम मात्र का था कि हस्तिनापुर का है, लेकिन वो जरासंध के कब्जे का था और उसमें संधि हो गया था। हस्तिनापुर यानी कि भीष्म पितामह जी और वहाँ पे जरासंध में यह कुछ संधि हो गया था, इसलिए न वहाँ पे हस्तिनापुर कोई राजा बना सकता था और ना ही वहाँ पे जरासंध का कोई राज्य चलता। लेकिन जरासंध का ऐसा शासक था कि वहाँ अपने राक्षसों को भेज करके लोगों से बहुत ही प्रताड़ित किया करता था। वहाँ के लोगों तो जीने का आस तक छोड़ बैठे थे और एक राक्षस प्रवृत्ति के हो गए थे। लेकिन यहाँ पे सूर्य भगवान जी के पुत्र आप कह ले अंगराज कर्ण जाते हैं, उन्हें दुर्योधन अंग प्रदेश तो भेजता है, लेकिन वह अंग प्रदेश का राजा उन्हें इसलिए बना दिया जाता है ताकि वहाँ कोई मतलब राज्य एकदम ऐसा राज्य जहाँ पे कोई जाना भी पसंद नहीं कर सकता है। और जरासंध जिसे मारना एक तरह से असंभव था, उस जरासंध के राज्य में जाकर, चूँकि उन्हें राजा बनाया जाता है अंगराज कर्ण को, तो वो जा कर के जनता के हित के लिए एक बंजर भूमि को इतना खुशहाल बना देते हैं, इतना खुशहाल। और वो भी जरासंध को पराजित करके जरासंध को पराजित कर देते हैं। महीनों महीनों युद्ध चलता है, लेकिन अंगराज कर्ण हार नहीं मानते हैं और अंत में जरासंध से उनकी दोस्ती हो जाती है और जरासंध हार जाने के बाद मित्रता का हाथ बढ़ाता है। तो यहाँ पे बहुत ही महान हमारे वो कह सकते हैं वीर थे, पराक्रमी थे, धनुर्धर अंगराज कर्ण, जो कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। और उस वक्त जो भी व्यक्ति उनसे कुछ भी मांगता था,
वो उन्हें दान स्वरूप दे देते थे। हर एक चीज़ अपना सबसे कीमती चीज़ कवच कुंडल, जो कि उनके शरीर का पार्ट था। आप कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर में आँख हुआ, नाक हुआ, मुँह हुआ, ठीक उसी प्रकार से उनका शरीर का पार्ट था कवच कुंडल, जिसे वो इंद्र जी को पहचानते हुए भी सवेरे आया है भगवान सूर्य देव नारायण के अर्घ देने के बाद। तो चूँकि वो वचनबद्ध थे इसलिए वो दे देते हैं पहचानते हुए इंद्र भगवान को। तो ये हमारी महानता है कि ये सभी बिहार में पड़े। और तो छठी मैया जी का पूजा क्यों किया जाता है, तो इसके आप गुण से आप जाने तो छठी मैया का पूजा आप कह सकते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और आप कह सकते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र के प्राण रक्षा के लिए। एवं ये पर्व ऐसा है कि जिसमें हमें प्रकृति से जोड़ता है। यहाँ पे लोग साफ सुथरा करते हैं और उगते हुए सूर्य भगवान को और डूबते हुए सूर्य भगवान दोनों की पूजा की जाती है, यानी प्रकृति की पूजा की जाती है। और प्रकृति ही तो भगवान है। और यहाँ पे आप इस पर्व की महिमा को समझे तो इस पर्व में क्या होता है, हमारी माताएं बहनें जो भी हो, पुरुष ही क्यों ना हो, 48 घंटे उपवास करती है, 2 दिन उपवास करती है। आप सोच लीजिए इतना शक्ति कहाँ से आता है। तो ये हमारे पर्व की, हमारे व्रत की महिमा है। भगवान जी का आशीर्वाद रहता है कि कोई व्यक्ति 48 घंटे बिना बीमार हुए, बिना थके रह सकता है। तो ये हमारे भगवान और हमारे धर्म की हम महानता है। तो क्योंकि आप एक दिन भी अगर नहीं खाए, 12 घंटे भी आप नहीं खाए, तो आप भूखे छटपटाने लगिएगा। और यहाँ पे 48 घंटे बिना खाए रह जाना, यह हमारे पर्व की, व्रत की महानता है, शक्ति है। और यहाँ पे इतिहास की तो बात मैंने कर लिया, अब बात करता हूँ यहाँ पे छठी मैया, जो कि आप सभी को पता है कि दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। और आपको यहाँ पे बोला जाता है कि प्रकृति का षष्ठम संतान है छठी मैया, ठीक है। और भगवान सूर्य देव के बहन है छठी मैया। तो यही षष्ठी मैया को ही छठी मैया बोला जाता है। और आप कह ले तो हमें पर्व मनाने क्यों चाहिए, हमें पर्व इसलिए मनाने चाहिए ताकि हम सभी एक हो जाए। हम सभी लोग घाट पर जाते हैं, साथ मिलके घाट बनाते हैं, फिर पूजा पाठ में यहाँ पे सारे गांव के लोग शामिल होते हैं। इससे आप सभी अपने जो जीवन है, जीवन रूपी माया जाल है, जिसमें कि हम सभी अपने कार्य करने में, तरह तरह के मोह माया में, केवल पैसे कमाने में और जीवन यापन ही करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे अगर आप करिएगा तो आप कभी न कभी, केवल अगर हमारे पर्व नहीं रहे, हमारे धर्म में अगर कोई पर्व न हो, तो लोग कार्य करते करते पगला जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में एक खुशहाली चाहिए, एक माहौल चाहिए, जिससे कि लोग, सभी लोग आपस में मिल सके और खुशी से अपना माइंड फ्रेश कर सके। तो ये भी हमारा साइंटिफिक रीज़न आप कह सकते हैं। हमारे पर्व की महानता है कि लोग एकजुट होते हैं हर एक पर्व में और मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। इससे हम लोगों का यह जीवन है वो खुशहाली रूप से बीतता है। और महिमा तो आप जानते ही है कि भगवान की पूजा आराधना करने से हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि यह पृथ्वी कर्म भूमि है। कर्म भूमि पर आपको केवल कार्य तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो मेन लक्ष्य है, जीवन का मेन लक्ष्य है, जो हमें यह शरीर मिलता है, वह इसलिए मिलता है ताकि हम इस शरीर में जो आत्मा है वो तो कभी नहीं मरती है। तो इस आत्मा की मुक्ति तब हो जाएगी जब हम आत्मा को परमात्मा में मिला दे।
यानी कि मोक्ष प्राप्ति करे। ये जो आत्मा है उसे भगवान जी के परमात्मा में जब मिलन होगा तभी इस हमारे संसार रूपी जीवन या फिर कर्म भूमि से मुक्ति मिलेगी। वरना यह आत्मा जब इस शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाएगी, सांप गोजर जीव जंतु जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उस सभी में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इन सभी से मुक्ति पाने के लिए हमें सही कर्म करने होंगे, पूजा पाठ करने होंगे और भगवान की प्राप्ति करनी होगी, जो कि इतना महान परीक्षा है कि लोग जानता भी है कई लोग कि हम लोग इस कर्म भूमि पर परीक्षा देने आए हैं, इसके बावजूद भी लोग गलत कर्म करते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति करना सबसे कठिन कार्य है। गिने चुने लोग ही होते हैं, शायद ही कोई गिने चुने लोग होंगे इस धरती पर जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अनंतों गलत कर्म कर चुके हैं, पाप कमाते हैं, जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। उसमें से एक प्रथा ये चली आ रही है कि हमारे पर्व के समाप्ति पर लोग मांसाहार भोजन करते हैं। मुर्गा हो या फिर बकरी खसी, ये सब को काट करके हमारा ऐसा माइंडसेट लोगों ने बना दिया है कि हम लोग उसे प्रसाद भगवान से जोड़ देते हैं। आपको खाना है तो खाइए, लेकिन हमारे धर्म की महानता को आप लोग कम नहीं कीजिए। और इन सब चीज़ों को आप इस व्रत से जोड़िएगा, व्रत से जोड़िएगा, ये महापाप है। धन्यवाद।